हाँ तो प्यारे जवानों, आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं। बेटे लेट हो गए आज आप। हाँ तो जवानों, सब लोग ईमानदारी से रिवाइज भी कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और इन केस हम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो हमें जल्दी ही अपना रिवीजन शुरू भी कर देना है, ठीक है? क्योंकि यदि रिवीजन हम नहीं करेंगे बेटे, मान लो हम यहाँ से पढ़ के जाते हैं और घर जाके उसको अच्छे से नहीं समझाते हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं, तो फिर फायदा नहीं होगा। तो सिर्फ पढ़ने से फायदा नहीं मिलेगा। तो क्लास में ढंग से समझना है और घर जाके समझाना है, पढ़ना नहीं है। हम घर जाके पढ़ते हैं तो गलत है। दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ लर्निंग फिजिक्स। तो फिजिक्स सीखने का जो सही तरीका है वो फिजिक्स पढ़ना नहीं है, बल्कि फिजिक्स को समझना और समझाना है। खुद को समझाओ। तुम्हें और कोई नहीं मिले तो गली मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे पकड़ लो। दीवारों के कान होते, देखो हमारे महान वैज्ञानिक रूबिया सिंह राठौड़ ने बिल्कुल अच्छी बात कही है। हम 12th क्लास में जो ऑप्टिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे कि दीवारों के कान क्यों होते हैं। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि दीवारों के कान होते हैं, बल्कि दीवारों की आंखें तो नहीं होती। ऐसा तो कभी नहीं कहा हमने कि दीवारों की आंखें होती हैं। हमने हमेशा क्या कहा है, दीवारों के कान होते हैं। क्या दीवारों की आंखें होती हैं? ओहो नहीं होती बेटे, होती दीवार की कोई है बेटे? ना ना ना, ऐसे इस दीवार की आंख बताओ कहाँ है फिर? ऐसे कोई है? तो जवानों, हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन जानेंगे और हम लोग वहां पर एक फिनोमेना जानेंगे, डिफ्रैक्शन, जिसके पीछे का ये कारण है ना? मतलब इस मुहावरे के पीछे वो कारण है। और दीवारों की आंखें नहीं होती, ये भी उसी बात से जस्टिफाई हम लोग कर सकते हैं। तो जवानों, सब लोग पढ़ाई का जो मसला है उसको सही तरीके से करें। जैसे करेले की सब्जी खाई है तुमने कभी? सीरियसली बताओ कैसी होती है? अब देखो सबके एक्शन, सबके रिप्लाईज अलग अलग है। किसी को कड़वी लगी होगी। अच्छा छिलके वाली होती है? वाह नहीं वो देखो, जैसे मान लो मैंने बनाई करेले की सब्जी, मैंने बनाई तो माशाल्लाह बहुत अच्छी होने वाली है। टेस्टलेस हो गए। अच्छा मान लो किसी एक ऐसे इंसान ने बनाई जो एक्सपर्ट है इस चीज का, करेले की सब्जी का ही एक्सपर्ट है, तो हो सकता है कि उसमें उतनी कड़वाहट ना हो, कुछ थोड़ा सही तरीके, कुछ लोग बनाते हैं अच्छे से, उसमें कड़वाहट नहीं लगती है ना? यस और नो? इसका मतलब सब्जी का दोष नहीं है, करेले का दोष नहीं है, दोष किसका है? कलेश वहां पे है कि बनाने का तरीका शायद सही नहीं है। यस और नो? तो यहां पर भी बेटे कलेश हो जाएगा यदि हमारा पढ़ने का तरीका ठीक नहीं हुआ तो। ये बात मान लेना आप, ठीक है? क्योंकि आप लोग 11th के स्टार्टिंग में हो तो आप अपना तरीका अच्छा कर सकते हो। बिल्कुल दुरुस्त तरीका रखना है, ऐसा रखना है कि मजा आ जाए। पढ़ने के बाद जब उठो ना तो ऐसा लगे वाह यार क्या बात हो गई, मजा आ गया आज तो पढ़ के। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ने के बाद जब उठो तो मतलब रोने जैसी शक्ल बना रखी, अचानक मम्मी आ जाए रूम में तो मम्मी देख के बेटे क्या हो गया, तू छोड़ फिजिक्स, तू रहने दे, ऐसे नहीं बोले मम्मी, है ना? मम्मी कहेगी बेटे क्या बात है, मजा आ रहा है, मेरे को भी सिखाए तो क्या चीज है, बड़ा राजी हो रहे हैं, ऐसे होना है। अच्छा मम्मी उल्टा काम हो जाता है, क्या बात घना राजी हो रहा है, तो पढ़ाई भी करिए कि ऐसे ही मूवी देख रहा था कोई? मुझे डाउट हो रहा है। वो तो बेटे हमारा इतिहास है। इसमें प्लीज फिजिक्स को ना लेके आए, है ना? ये तो हमने ना इतिहास ऐसा बना रखा, हम फोन लेते हैं, मम्मा ये प्रिंट आउट लेना है, और उसके बाद उस प्रिंट आउट के अलावा सब काम होते हैं। है ना? तो बेटे ये तो देखो हमें अपने हिसाब किताब को सही रखना चाहिए, ताकि घर वाले भी कहें हाँ देखो यार शक तो नहीं कर सकते हम, है ना? तो जवानों, सब लोगों को अच्छे से पढ़ना है, तरीका अच्छा होना चाहिए। देखो मेहनत करते हैं बेटे सभी, लेकिन तरीका अच्छा होता है वो लोग जल्दी से कामयाब हो जाते हैं। जिनके तरीके में गड़बड़ होती है उनको बहुत एक्सेस में मेहनत करनी पड़ती है और फिर भी कामयाबी की कोई खास गारंटी नहीं होती। और जिनका तरीका अच्छा है, मेहनत भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। उनको नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? ठीक है? तो जवानों लगे रहो बस। है तो हमने डायमेंशनल एनालिसिस पर अलग अलग तरह की बातें कर ली थी और आई होप आप सब लोग अच्छे से इन सभी बातों को जान भी चुके हैं, सीख भी चुके हैं। यस और नो? तो आज तुम वाकई इस बात को जान चुके हो कि नहीं, इसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। मैंने 3 एप्लीकेशन थे, तीनों की प्रैक्टिस भी करवा दी आई थिंक आपको। तीनों एप्लीकेशन अच्छे से कर लिए?
कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बस 2-4 सवाल दूंगा टेस्ट करने के लिए, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि तीनों एप्लीकेशन धड़ल्ले से आ गए तुम्हें, है ना? और फिर हम अगले टॉपिक एरर वाला पार्ट जो है वो शुरू कर पाए। ओके, बहुत ही मजा आने वाला है, ध्यान से पढ़ना है लेकिन आप सबको। तो पहले हेडिंग डाल लो, लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल वाह बेटे वाह वाह। देखो ऐसा है, गर्मी में गर्मी लग रही है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी में सर्दी लग रही है बेटे, मैं सच कह रहा हूं, वायरस आ चुका है। हो जाते बेटे, कई बार क्या है ना, स्क्रू ढीले हो जाते हैं हमारे, तो हम कुछ भी बोल देते हैं। खैर कोई बात नहीं है। डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशंस की यदि हम बात करें तो कर चुके हम लोग। लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो पहली लिमिटेशन बताएगा कोई आप में से? यस बेटे, अंशिका सिंह। जो हमें देखो थर्ड एप्लीकेशन पढ़ा था हमने, जिसमें हमने क्या जाना था, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस वी कैन डिराइव अ पर्टिकुलर इक्वेशन। लेकिन कौन सी इक्वेशन? जिसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो पहले से नॉन हो। यदि वो अननोन है, वी कैन नॉट फाइंड दैट, वी कैन नॉट डिराइव दैट पर्टिकुलर डेरिवेशन, है ना? हम उसको डिराइव नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते उस केस में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक इसकी ड्रॉबैक है कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम लोग ऐसी इक्वेशन को डिराइव नहीं कर सकते जिसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो किसी फैक्टर पे डिपेंड करता है, या हम यूं कहें कि भाई साहब उसकी कुछ अपने डायमेंशंस हैं। इसके अलावा और कोई लिमिटेशन? बिल्कुल सही बेटे, यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही है तो भी हम ये दावा नहीं ठोक सकते कि ये इक्वेशन मैथमेटिकली बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय ये गुंजाइश रहती है कि मैथमेटिकली ये इक्वेशन गलत हो। जैसे काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आप सबने सुनी होगी, क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। और यदि हाफ ना लगाएं, mv² बोले, तो टेक्निकली वो मैथमेटिकल इक्वेशन गलत है, लेकिन डायमेंशन के हिसाब से अब भी वो सही आएगी। तो इसका मतलब जो इक्वेशन डायमेंशनली कैसी है, करेक्ट है, वो ऐसा हो सकता है कि मैथमेटिकली करेक्ट ना हो। इसका मतलब हम मैथमेटिकल करेक्टनेस पर कोई बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। हालांकि जो इक्वेशन गलत है, इनकरेक्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब क्या हो गया हो, कोई इक्वेशन मैथमेटिकली डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो मैथमेटिकली भी इनकरेक्ट होगी, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल भी दिया था कि किसी इंसान का मुंडी नहीं है, मान लो किसी इंसान की गर्दन ही गायब है, तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इंसान जिंदा तो नहीं है। हेलो हेलो हेलो, कर लिया था ना हमने? अरे करा था ना, एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं? क्या कह रहे हो? देख रहे हो, जलने वालों की भी हद होती है। कह रहे जी एक बार एक्सपेरिमेंट करके दिखा दो। है तो जवानों, अगली बात और बताओ। शाबाश, ये तो अच्छे पॉइंट बताए आपने, और बताओ। दिमाग में नहीं आ रहे जी। हैं? जबान पे नहीं आ रहे। यस बेटे, हाँ बोलने तो दो पहले बेटे। हाँ बेटे, क्या 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 ये जो बात आप बोलना चाह रहे हो, इस पे कहीं कुछ गड़बड़ है। हाँ बेटे, रोहित सिंह राठौड़ कहाँ गायब हो गए थे बेटे? आगे आ जाओ, आगे खाली बेटे, इधर आ जाओ। शाबाश, इधर आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ। हाँ नहीं, थोड़ा ढंग से बताओ बेटे। बेटे सुनो ना 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 बेटे, आप लोगों को ट्राई करना। देखो दो बातें हैं, जो बात मैं आपको बताऊंगा वो आप सिर्फ सुनोगे, वो आपके ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगी, लेकिन जिसके लिए आप एफर्ट लगाओगे, आपका दिमाग अलर्ट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगा आपको। तो हो सकता है इस बात की पूरी संभावना है कि पहले आप बता दो, और यदि नहीं बता पाओ तो दिमाग इस अच्छी सी स्टेज में रहता है कि वो समझ पाएगा और ज्यादा दिनों तक हमारे दिमाग में वो चीज रुकेगी।
इसलिए कोशिश करनी है सबको। भाई हमने क्या कोशिश करी है बेटे, हम लिमिटेशन पढ़े डायमेंशन एनालिसिस की, तो हमने कहा कि डायमेंशन एनालिसिस से जब हम डेरिवेशन करते हैं तो जो कांस्टेंट आता है के, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, डायमेंशंस उसकी कोई जानकारी हमें नहीं देती हैं। तो के जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो इक्वेशन में आएगा, वो डायमेंशन की हेल्प से हम लोग उसके बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा सकते। ये लिमिटेशन थी एक। उसके बाद अगली लिमिटेशन क्या बताई कि भाई डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम किसी की करेक्टनेस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। वी आर हैविंग ओनली लिमिटेड ऑप्शन कि यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली गलत है तो वो मैथमेटिकली भी गलत होगी, लेकिन उल्टा यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही हो जाए मान लो, तो मैथमेटिकली वो हमेशा सही होगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसकी एक कमी है, डायमेंशनल एनालिसिस की कोई लिमिटेशन है ना। इसके अलावा और क्या हम जब डेरिवेशन कर रहे थे तो हमें पहले से गिवन नहीं होना चाहिए था कि कौन सी क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है? क्या वो डायमेंशन की हेल्प से निकाल पा रहे थे हम? नहीं, ये बात डायमेंशन की हेल्प से नहीं निकाल पा रहे थे हम, बल्कि ये बात तो हमें पहले से एक्सपेरिमेंट की हेल्प से मालूम होनी चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी किस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है या किन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है। जैसे फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, आर पे डिपेंड करेगा, ये हमें मालूम होना चाहिए पहले। इनकी कितनी पावर पे डिपेंड करेगा ये हम बाद में निकाल रहे थे। यस और नो? तो पहले बिफोर द डेरिवेशन वी मस्ट हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट to find whether which particular a given set of physical quantity depends on which another particular set of physical quantities, है ना। कि एक जो हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो फोर्स है, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, पहले हमें एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन बेटे हर बार एक्सपेरिमेंट करके ये चीज जांचना, ये चीज परखना, ये चीज फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता है, या हम यूं कहें कि थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है, तो वहां पर फिर हम डेरिवेशन डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्या यहां तक समझ में आया बेटे? अरे यस और नो? सीरियसली बताओ, हल्का हल्का समझ में आ रहा है कि नहीं, या कतई नहीं आ रहा? और बताओ और क्या था? अच्छा, आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी है कभी 9th क्लास में? 9th तो पास करी होगी ना हमने, या सीधा कोरोना देवता की मेहरबानी से सीधा हम लेने नहीं करी 9th? बेटे मुझे लग रहा है अच्छे मिस्त्री से मिलना ही पड़ेगा। बेटे ये इक्वेशन सुनी है तुमने कभी? ut प्लस, बेटे इस तरह की जो इक्वेशन है इसमें यदि ध्यान से देखो, जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है? u पे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पे। इवन इट इज डिपेंडिंग ऑन द टाइम, इवन इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन। लेकिन यदि हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम इसको लिखें तो हम लिखेंगे s डिपेंड्स ऑन u एज वेल एज a एज वेल एज टाइम, और इनकी पावर लिख देंगे मान लो x, y और z। लेकिन अब हम इसका यदि डेरिवेशन करने बैठेंगे, कुछ भी करके ये वाली चीज नहीं आ सकती है। मतलब जिस इक्वेशन के अंदर प्लस या माइनस में फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही है, हम यूं कहें कि ऐसी कोई इक्वेशन है जिसमें कुछ टर्म्स प्लस में या माइनस में आ रही हैं, ऐसी इक्वेशन को डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम डिराइव नहीं कर सकते। हाँ, जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से मिलके आ रही है तो उनको हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बाउंडेशन है। क्या बाउंडेशन है? कि यदि कोई क्वांटिटी 3 से ज्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, 4 पे, 5 पे, कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 5-7 टर्म आ रही हैं, तो उसका डायमेंशनल एनालिसिस से यूज करके डेरिवेशन निकालना बड़ा मुश्किल है। ऐसा हो सकता है कि हम डेरिवेशन निकाल ही ना पाए, क्योंकि इक्वेशन तो 3 ही बनी है अपने पास। क्योंकि MLT के हिसाब से यदि अपन इक्वेशन बनाएंगे तो 3 इक्वेशन बनेंगी, और वेरिएबल आप बता रहे हो 4 पे डिपेंड कर रहा है, 5 पे डिपेंड कर रहा है, तो वो उस तरह की इक्वेशन हम लोग डिराइव नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये जो इक्वेशन है ये वाली s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, हो सकता है कहीं पर आपको ऐसा दिख जाए, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, या कहीं पर आप पढ़ो तो ऐसा मिल जाए आपको कि हम इसको भी डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव कर सकते हैं। तो वो एक काम चलाऊ तरीका है, वो उत्तर मिलाने की एक टेक्निक है। उसमें वो क्या कहेंगे कि भाई पहले हम, क्योंकि पहले हमने फॉर्मूला निकाल लिया और फिर हम उत्तर मिला रहे हैं। हम कैसे मिला रहे हैं उत्तर? हम कहेंगे कि भाई पहले हम एक काम करेंगे, s डिपेंड करता है u पे और t पे, इसका एक रिलेशन निकाल लेंगे कि u की पावर x पे, t की पावर y पे डिपेंड करता है।
फिर हम लोग दूसरा रिलेशन निकालेंगे जिसमें हम लिखेंगे कि एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, इसकी पावर कुछ x डैश ले लेंगे, इसकी पावर कुछ y डैश ले लेंगे, है ना। और फिर हम इसका यूज करके हम निकालेंगे। और हम ऐसा इसलिए कहेंगे कि भाई ये वाला पार्ट यूनिफॉर्म मोशन का हो गया, और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन का रोल आएगा। तो ये एक काम चलाऊ तरीका है जो फालतू और फर्जी है। तो इस तरह के झांसे में बिल्कुल ना आए। अरे नहीं आया भाई, पक्की बात है। ये छोटी छोटी लिमिटेशन थी। हालांकि जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बात बताई कि कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है तो हो सकता है कि हम उसका डेरिवेशन डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके ना कर पाए। ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई? झूठ मत बोलो, झूठ। अरे आई नो आ गई है ना आ गई, अरे आ गई, अरे आ तो गई, अरे वाह। मेरे को पता है बेटे, मैं इसलिए पहले दे रहा हूं, कहने की जरूरत नहीं है ना। यदि मुझे ऐसा लग जाता है कि तुम्हें वो समझ में आ गई तो मैं तुम्हें पूछता ही नहीं। तो मैंने पूछा है इसका मतलब तो डाउट है। तो जवानों, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई एक्सपेरिमेंट करें और उस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल जाए कि कोई एक क्वांटिटी है। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब फ्लूइड्स पढ़ेंगे तब, कि रेट ऑफ फ्लो मतलब कितना लिक्विड, एक लिक्विड मान लो किसी पाइप से कितना लिक्विड फ्लो करके गया पर सेकंड, यदि हम वो देखना चाहेंगे तो वो किस किस पे डिपेंड कर रहा होगा। तो यदि हम एक्सपेरिमेंट कर करके देखेंगे तो वो डिपेंड कर रहा होगा प्रेशर पे, उस पाइप की लेंथ पे, उसकी रेडियस पे, उस जगह की ग्रेविटी पे, ये अलग अलग फैक्टर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे, ये अलग अलग फैक्टर्स हमने लिखे। जी नहीं, ये आएगा रो, है ना। रो उसकी जो हो गई है ना वो डेंसिटी, उसकी विस्कोसिटी पे, मान लो ये भी कह दे, मान लो जी भी हम कह रहे हैं भाई जी पे भी डिपेंड कर रहा है, नहीं होगा तो पावर 0 आनी चाहिए। अब देखो कलेश क्या हुआ, हमने इधर तो क्या लिखा है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, दिस इज वॉल्यूम अपॉन टाइम इज, यू नो, वॉल्यूम निकाल लोगे, वॉल्यूम का तो L3 आएगा और टाइम का क्या आएगा T। तो इसके लिए तो L3 और T आएगी इक्वेशन -1, यस और नो। लेकिन इधर इसकी पावर x, इसकी y, इसकी z, इसकी a, इसकी b, इसकी c, अब 6 फैक्टर ले लिए मैंने। अब आप बनाओ इन सब की, MLT में डायमेंशंस आएंगी, लेकिन वेरिएबल कितने हो गए कुल मिला के 6, लेकिन इक्वेशन कितनी बनेगी, सिर्फ 3, क्योंकि MLT की पावर्स को ही तो आपस में कंपेयर करोगे। तो पावर तो इधर m की 0 है, तो इधर जितनी भी सारी डायमेंशन थी उनको सोल्व करो। तो मान लो फॉर एग्जांपल, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, समय बचाने के लिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। मान लो कुछ ऐसी आ गई, m की पावर x हो गई प्लस y प्लस b, मान लो फॉर एग्जांपल L की पावर आ गई -2b प्लस c प्लस a प्लस x प्लस y, मान लो ऐसे हो गई, है ना। मान लो t की हो गई मान लो z प्लस x प्लस 2y माइनस a माइनस b, मान लो ऐसे ऐसे रैंडमली लिखा है मैंने। अब इधर देखोगे तो क्या है, MLT कितना लिखा हुआ है, मान लो m0 L1 t L3 t -1। तो अब आप इसको कंपेयर कर दोगे m की पावर से तो एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको कंपेयर कर दोगे L की पावर से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, इसको कंपेयर कर दोगे T की पावर से तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन बेटे वेरिएबल कितने हैं, 6। जितने वेरिएबल अननोन हमारे पास हैं एग्जैक्टली उतनी इक्वेशन होनी चाहिए, तभी हम उसको सोल्व कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं x प्लस वाई बराबर 3 है, सोल्व करो, इसको कर सकते हो क्या? वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x एंड y, व्हाई? बिकॉज देयर आर 2 अननोन वेरिएबल्स, वन इज x अदर इज y एंड इक्वेशन इज ओनली 1। यदि मैं 2 इक्वेशन दे दूं, एक दे दूं x प्लस वाई बराबर 3 और दूसरा दे दूं x बराबर 6, अब आप निकाल लोगे। अब वी आर हैविंग 2 इक्वेशंस, इवन इसमें y भी नहीं है लेकिन इक्वेशन तो 2 होगी। अरे यस और नो? मान लो मैंने ऐसा लिख दिया होता तो अब आप कर पाओगे इसको, क्योंकि 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल, दोनों अननोन, तो निकाल पाओगे। 3 वेरिएबल हो तो कितनी इक्वेशन चाहिए, 3, 4 हो तो 4, और 5 हो तो 5, और 6 हो तो, लेकिन यहां पे कितनी आएंगी, 3, तो नहीं बात बनेगी। तो डायमेंशनल एनालिसिस का जो तरीका है ये काम चलाऊ तरीका है, ये कोई 100% श्योर एंड शॉर्ट तरीका नहीं है कि भाई इसी तरीके से सारी काम बन जाएंगे। ठीक है, नहीं आया, समझ में नहीं आया, मुझे लग नहीं रहा भाई, वास्तव में आया, सीरियसली बताओ, पक्की बात है, पक्का? तो लिखना शुरू करो 1 by 1, फास्ट फास्ट। क्या लिखोगे है बेटे, लिखो
लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस की हेडिंग तो डाल ही ली होगी सबने, नहीं डाली है तो डाल लीजिए, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और मैं बोर्ड पे लिख भी देता हूं और लिखवा भी देता हूं, बोल भी देता हूं, मतलब है ना। स्पेलिंग तो लिख लोगे, ठीक है। पहले विद हेल्प ऑफ, क्या है बेटे ये बताना, क्या है ये? तुम्हें पूरा लिखना है, ठीक है, पूरा लिखना है। मैं तो एम ही लिख रहा हूं बेटे, हैं? विद हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस we cannot be sure about mathematical correctness of any equation. अगला पॉइंट, with help of dimensional analysis we cannot derive such equations which contains some terms having which contains some terms which are added or subtracted. To get the equation. For example, equation like, क्या हुआ बेटे? तो गर्मी में नहाना चाहिए, इसमें क्या बात हो गई? अच्छा, मतलब हम यदि 2 महीने से नहीं नहाते तो फिर हमें ये लगता है कि बाकी लोग भी नहीं नहा रहे। कितनी गलत बात है। कुछ लोग तो सिर्फ मकर संक्रांति को ही नहाते हैं। ये क्या बातें बता रहे हो जी आप? है कनिष्का बेटे, मैंने कोई नाम नहीं लिया वैसे। With the help of dimensional analysis, we cannot derive such equations which contain some terms which are added or subtracted to get the equation. शाबाश बेटे। क्या हुआ बेटे? मुक्केबाजी बेटे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। फिर तो कनिष्का के लिए पीछे बैठे तो अंशिका फिर तो और पंगा है। आगे से अंशिका, पीछे से, और आगे से फिर रूबी, हैं? फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हो गया बेटे। दूसरा पॉइंट है ना ये? नहीं, लिखवाए 2 है ना मैंने। हाँ लिख तो लिया था ना, या नहीं लिखा था बेटे? हाँ, तीसरा पॉइंट लिखो, शाबाश, लिखते चलो धीरे धीरे। इन ड्राइविंग एनी रिलेशन बाय डायमेंशन एनालिसिस, फर्स्ट we require experiment to find on which factors the given physical quantity depends। इसीलिए तो बोल रहा हूं कि थोड़ा जोर भी पड़ेगा लिखने में, दिमाग अलर्ट रहेगा। हैं? In deriving any relation by dimensional analysis, first we require
एक्सपेरिमेंट टू फाइंड ऑन विच फैक्टर्स द गिवन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। बेटे अपने मन से कुछ भी मत बना के लिख लेना, कभी ऐसा डिजाइन बना लो। ये तो मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ कि थोड़ा अलर्ट होके लिख लो, पता चले जी ऐसा डिजाइन बना लिया जी, है ना, समझ में नहीं आ रहा तो डिजाइन ही चेप लो, हैं? हाँ, बाई डायमेंशनल एनालिसिस, यस बेटे, वी कैन नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन regarding the proportionality constant used in deriving any relation। किसी रिलेशन को डिराइव करते समय जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज होता है उसके बारे में डायमेंशनल एनालिसिस का कोई खास फायदा हमें मिलता नहीं है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। बाय डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज्ड इन डिराइविंग द रिलेशन। क्या बेटे? ना तरीका सीखिए ना बेटे, अब हर चैप्टर में अपन करते ही चलेंगे, हर चैप्टर में करते ही चलेंगे ना। क्या हुआ बेटे? कृतिका कुछ कहना चाह रहे हो? ये क्यों नहीं दिख रहा था? तो अंदाजा लगाना चाहिए था, पी के बाद तो क्यों आता है? हैं? लिख लो बेटे, लिख लो। हैं? हो गया क्या? बस हो तो गई फिर, और क्या? और क्या तुम सारी लिमिटेशन ही पढ़ोगे? इतने तो फायदे नहीं पड़े जितने लिमिटेशन लिख दी तुमने। एनी रिलेशन, यार तुम कमाल कर रहे हो यार। बाई डायमेंशन, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देख रहे हो? अरे मतलब सही में कुछ लोग सच भी बोलते हैं, देखो अपनी क्लास में, है ना? हो गया ना बेटे? अरे तो खत्म हुआ टॉपिक भाई, खुशी का मौका है। कैसी बातें कर रहे हैं, जलना नहीं है राइटिंग देख के, जल्दी लिख लो बेटे। बेटे तुम कोशिश करो तुम्हारी राइटिंग भी ऐसी हो जाएगी, यू नो, जलो मत। वो ट्रकों के पीछे नहीं लिखा होता जलो मत, रीस करो, रीस करो। तुम तो यार मतलब इसी दुनिया में रहते हो या तुम्हारे ग्रह पे ट्रक नहीं चलते हैं? हाँ बेटे बिल्कुल देख लो। हाँ हाँ सच में? अच्छा हाँ बेटे, तो डायमेंशन एनालिसिस के ये हमारी लिमिटेशंस थी जो हमने सीख ली हैं। आई थिंक आप सब ने अच्छे से याद भी होगी खुद को ही, अरे पता चल गया होगा। अच्छा एक चीज और भी है, हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके जो यूनिट कन्वर्जन हम लोग करते थे वो भी सिर्फ एब्सोल्यूट यूनिट्स का ही कन्वर्जन कर सकते हैं, जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स है उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना? एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का ही कन्वर्जन कर सकते हैं। तो चाहो तो ये वाली बात भी लिख सकते हो, है ना, कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस वी कैन कन्वर्ट ओनली वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम हैविंग एब्सोल्यूट यूनिट्स। बाकी बहुत हो गए, इतने घने लिमिटेशन, घनी ज्यादा लिमिटेशन नहीं करनी। ओके, तो बेटे ये वाला अध्याय पूरा समाप्त हुआ। अब हम लोग एरर की शुरुआत करेंगे, तो रेडी हो एरर के लिए? लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आज छोटा सा टेस्ट हो जाए और उस टेस्ट में डायमेंशन एनालिसिस के बिहाफ पर हो, क्योंकि एरर वाले कल ही शुरू करेंगे तो कल से अच्छा रहेगा। तो आज जो है हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का टेस्ट लेते हैं। तो रेडी हो सब लोग? शाबाश जवानों, रेडी हो? बिल्कुल एक्टिव हो जाओ, सबकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। यस, अब सवाल आ रहे हैं खटाक से आपके पास। पहला सवाल ये रहा, हर एक सवाल के लिए 1 मिनट का समय मिलेगा। है? ये दिखाई नहीं दे रहा आपको? क्या बात कर रहे हो बेटे? वाइट? अच्छा इससे इरिटेशन हो रही है? अच्छा येलो से इरिटेशन है, ओके बेटे।
अभी है, हाथों हाथ 1 मिनट मिलेगी बस, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट का वक्त मिलेगा। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। यहां पर अपने को कौन सी चीज क्या दे रखी है, y इज डिस्टेंस, t इज टाइम, एंड यू नीड टू कैलकुलेट फाइंड डायमेंशंस ऑफ a, b, c एंड d। बेटे 1 मिनट से ज्यादा वक्त लग रहा है, इसका मतलब वाकई देखो हमारी प्रैक्टिस अधूरी है। प्लीज डो नॉट टेक मोर टाइम, है ना। समय शुरू हो चुका है, आपके सामने लगा भी दिया है टाइमर, तो जल्दी करें। शाबाश, सब लोग हाथ पैर मारें, बेशक से नहीं हो कोई बात नहीं है, जितना हो उतना करें। समय इंतजार नहीं करेगा बेटे। चलो भाई, चलो भाई, चलो। अब आएगा मजा तो कि हम कलेश तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, 1 मिनट, हाथ हटा लो, बस मैं समझ जाऊंगा। समय समाप्त हो चुका है, लेकिन थोड़ा समय और ले लो, कोई बात नहीं है। मुझे बी की डायमेंशन दिखाओ बेटे, अब बेटे सी की डायमेंशन और दिखाना। अब आप खुद ही सोचो। वेरी द कलेश। बेटे कुछ कर रहे हो, थोड़ा सा हल्का फुल्का, थोड़े से हाथ पैर मारो, ठीक है। गलती हो गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा बेटे, घबराओ मत बेटे। आपके बाकी सही है, बाकी सही किया आपने, लेकिन एक छोटी सी गलती करिए, उसके बारे में विचार करो, सोचो बेटे। बी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। बी बॉम्बे कर रहे हो, कर लो बेटे। बेटे डायमेंशन वाला पार्ट पढ़ा है आपने थोड़ा बहुत? कोई नहीं, पता चलिए। थोड़ा सा कोशिश करो बेटे, ठीक है, कोई बात नहीं, जितना आता उतना करो, तो पहला ही दिन है। बेटे बी का दिखाओ मुझे। अरे वाह, ये किया कैसे? लेकिन सही किया बेटे, लेकिन लिखने का तरीका देख लेंगे हम, लिखने का तरीका देखेंगे। ए का आंसर आ चुका होगा सबका। ए तो लेंथ आएगी। क्यों आएगी लेंथ? क्योंकि बेटे जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो हम इस तरफ देखेंगे तो ये डिस्टेंस है, लेंथ है, और इधर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अपनी कोई कहानी नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, इसकी डायमेंशन की सेंस में इसकी कोई कहानी नहीं है। तो बच गया कौन? ए। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब ए, भाई इधर लंबाई है तो इधर भी लंबाई होनी चाहिए। क्या कभी सुना है तुमने कि लंबाई को वॉल्यूम के साथ कंपेयर कर दिया? ना, लंबाई लंबाई के साथ कंपेयर होती है। अरे नहीं आया समझ में? अच्छा मुझे बताओ 2 kg और 20 किलोमीटर में कौन बड़ा? कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये सवाल 1 नंबर का फर्जी सवाल है। अरे यस और नो, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि 1 kg ले रहे हैं, 1 किलोमीटर ले रहे हैं, 2 चीजें अलग अलग है, हम कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं आ रहा समझ में तुम्हें? तो सेम चीज ये है कि भाई यदि ये कहा है कि सही इक्वेशन है, इसका मतलब कंपैरिजन तो हो रहा है, वो सही है, सही है, तो भाई ये लेंथ है तो ये भी क्या होनी चाहिए? लेंथ। इसका मतलब एक ही डायमेंशन तो लेंथ आ गई, क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। भाई साहब ये समझ में आया? अब इसको देखो, डिनोमिनेटर को, d जमा t बराबर क्या आना चाहिए? d जमा t बराबर क्या आना चाहिए? इसको छोड़ो, पहले ये पता होना चाहिए कि d और t दोनों जुड़ रहे हैं, तो d बराबर t होना चाहिए। तो इसका मतलब d की डायमेंशन t वाली होनी चाहिए। नहीं आई समझ में? भाई समय में जोड़ोगे समय तो आंसर भी क्या आएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना कि समय में समय जोड़ा और टेम्परेचर आ गया। पक्की बात है? 2 सेकंड और 10 सेकंड मिलके क्या बना देंगे? 12 डिग्री। 12 डिग्री सेल्सियस तो नहीं बनाएंगे ना? अरे यस और नो? भाई हम समय में समय जोड़ेंगे तो समय ही आएगा। अब ये 2 चीज जुड़ रही हैं,
तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि डी और टी दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो इसका मतलब ये तो टाइम है ही, तो डी क्या होना चाहिए, ये भी टाइम होना चाहिए, ये भी समय होना चाहिए। इसका मतलब डी भी क्या है, टाइम। यस और नो जवानों, सच्ची बताओ, हैं? अब मुद्दे की बात है भाई साहब, अब बात समझने लायक है। अब मुझे बताओ इसके लिए क्या लिखूं? क्या मैं ऐसे लिख दूं b इंटू टी की कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए? ये गलत है। क्यों गलत है भाई साहब? अकेले इसकी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए तो फर्जी बात है। जो साइन के अंदर पूरा मसाला है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। तो हमें जो यहां पर लिखना है वो ये लिखना है कि भाई साहब b गुना टी जमा सी डिवाइडेड बाई डी जमा टी, इस पूरे चीज की कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, इस पूरे की। और आपको तो मालूम है समय में समय जुड़ के क्या आता है, वाह। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, समय, इसको समय लिख सकते हैं। तो बेटे b इंटू टी जमा सी और नीचे वाले को क्या लिखोगे, टाइम। यस और नो? और ये डायमेंशन लेस होना चाहिए ना अब भाई। अच्छा, अब इसको सेपरेटली डिवाइड भी तो कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? यस बेटे, है नहीं कर सकते क्या या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटे, सेपरेट डिवीजन में कोई आपत्ति नहीं है। इसका मतलब हम जब यहाँ सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो b गुना टाइम और नीचे भी टाइम ही है, प्लस c बटा टाइम, नहीं आ रहा भाई। और ये पूरा मसाला क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। अब देखो इसमें नई बात हो गई, दो चीजें जुड़ रही हैं, ये और ये एक जैसी होनी चाहिए, और जुड़ के जो आंसर आएगा वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, यहां से गौर से देखो टी तो कट ही गया, इसका मतलब b तो डायमेंशन लेस होनी चाहिए। b की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, गायब होनी नहीं चाहिए, डायमेंशन लेस होनी चाहिए। और c बटा t की डायमेंशन लेस होनी चाहिए, तो t इधर चला जाएगा, तो c की जो डायमेंशन आएंगी वो कितनी आएंगी, m0 l0 t -1 या 1 या -1। बेटे -1 हुआ तो वो तो कट ही नहीं पाएगा, 1 होगा। जय बानो, समझ में आया कि नहीं? अब कई सारी चीजें रिवाइज हो गई होंगी एक एग्जांपल से, या नहीं हुई? कि मतलब दो चीजें जुड़ रही हैं तो उत्तर जो बनेगा वो वैसा ही बनेगा। तो ये दो चीजें जुड़ रही थी तो इनका उत्तर डायमेंशनलेस आना चाहिए था, तो ये भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, तभी ऐसा होगा। नहीं आएगा भाई, ना भाई ना 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 ना। पक्की बात है, सबने नोट भी कर लिया? छापो जल्दी छापो 100 की रफ्तार से। बेटे बाय द वे रूबी सिंह राठौड़, इसको ट्राई कहाँ कर रहे हो आप? रफ में लड़ाई हो जाएगी किसी दिन, मैं सच बता रहा हूँ। फिजिक्स का सारा काम एक ही नोटबुक में नोट करना है और सीक्वेंस में, वही फिजिक्स की नोटबुक कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि आज मैंने प्रैक्टिस के लिए बोल दिया तो जी हम तो जी आज तो रफ में करेंगे जी। यहां पर ना एक चीज है बेटे, आप लोग समझो, मैं हमेशा इस बात पर थोड़ा जोर देता हूं कि आप लोग अपने कॉन्फिडेंस का पूरा ध्यान रखें, अपने कॉन्फिडेंस का पूरा ख्याल रखें। आपको पता है जंगल का राजा कौन होता है? पक्का पता है? एक क्लास में मैंने पूछा जंगल का राजा क्या होता है, वो पता क्या कह रहे हैं, गधा होता है जंगल का राजा। चौंक गया मैं, है ना? सच्ची घटना है ये, सच्ची घटना है ये। कौन सी क्लास थी बेटी? इससे पहले वाला बैच, जस्ट आज की घटना है, ताजा घटना, आज के ताजा समाचार। अब आप बताओ, एक मिनट सेल्फ करता हूं, यार जंगल का राजा गधा सुनने में भी कितना अजीब लगता है, हैं? होना तो क्या था, शेर ही रहेगा और क्या होगा। इलेक्शन कोई करवाते इस बात पे? करे जी हुआ क्या फिर, इलेक्शन हुए कि नहीं हुए हैं? तो वैसे बाय द वे, क्या शेर सबसे ताकतवर होता है? हाथी होता है?
हाथी जो है ना, हाथी यदि चाहे तो शेर को सूंड में लपेट के कई किलोमीटर दूर फेंक सकता है। और गेंडा, अब वो तो मैं बन के तो कैसे दिखाऊं तुम्हें, लेकिन थोड़ा अजम्पशन तो हो ही गया होगा। अरे यस और नो, वो चाहे तो शेर को उस एक जो उसका सींग होता है ना नाक पे, सीधा उछाल दे वो। अरे यस और नो, लेकिन फिर भी राजा कौन है? शेर। पता है क्यों? एटीट्यूड वैसा है, मतलब कैसा एटीट्यूड है? हाँ, उसमें कॉन्फिडेंस है, ये थोड़ा सही बात है। बाकी एटीट्यूड इसका मतलब शेर मुंह बना के रखता है, मैं राजा हूं। ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसा समझ सकते हैं, तो मैं क्लियर कर रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि जी एटीट्यूड है क्या तो कल से मैं भी मुंह बना के रहा करूंगा, है ना, या जी उसके तो मूछ होती है जी, दाढ़ी वाड़ी होती है, तो मैं प्लास्टिक की लगवा लूं कम से कम, तो मैं राजा वाजा बन जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है। फर्क ये होता है बेटे कि जब भी शेर और हाथी आमने सामने हुए तो हाथी सोचता है ये खाएगा भाई, ये खाएगा भाई, मम्मी आ लिया। अच्छा, शेर क्या सोचता है? हाथी क्या सोच रहा है कि तेरे को शिकार करने वाला शिकारी आ चुका है। मतलब हाथी ने पहले ही अपना मन में क्या सोच लिया कि वो कुटेगा। हालांकि ताकतवर कौन है? हाथी के कान में कोई चला जाए और कहे ओए तेरे सामने कुछ भी नहीं है, एक लात मारेगा शेर कई दिन हवा में उड़ेगा। अरे ऐसा नो, लेकिन शेर की मोटी बुद्धि भाई, वो देखते ही शेर, मतलब सॉरी हाथी की मोटी बुद्धि, वो शेर को जैसे देखती है तो वो सोचने लग जाता है ये तो खाएगा भाई। अच्छा, शेर के साथ उल्टा है, शेर जैसे हाथी को देखेगा, भूख लग रही है मान लो, तो आ लिया, शिकार आ लिया है, अब इसको निपटाता हूं मैं। हालांकि उसको मालूम, एक्चुअली उसको मालूम नहीं है कि तू इससे कमजोर है, बस उसकी मां ने उसको एक चीज सिखाई है कि जो तेरे को दिख जाए, भूख लग रही हो, वही तेरा शिकार है। चाहे आगे कोई भी हो, तो हाथी उससे ज्यादा सोचता ही नहीं है, आगे कुछ भी हो, यही चीज उसको राजा बनाती है। तो जवानों, कोई भी सवाल आए, कैसी भी बात आए, है ना, आपको हमेशा अपने एटीट्यूड को ऐसा रखना है कि जिससे हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा अप रहे, है ना। ऐसा नहीं हो कि कोई सवाल आए जी क्या बात करूं जी, ये नहीं होगा जी मेरे से, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आप 11th में हो ना, तो ये अपने अंदर हैबिट डेवलप कर सकते हो। मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स को जानता हूं बेटे, जिन लोगों ने 11th में भी तैयारी करी, 12th में भी तैयारी करी, फिर 1 ड्रॉप ले लिया, फिर 2 ड्रॉप ले लिया, फिर भी उनका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। और हर बार वो अपने कोचिंग सेंटर में टॉप पे चले, टॉप, सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शुरू में तो टॉप पे चले, वो पेपर जैसे नजदीक आया 15-20 दिन पहले हाथ पैर फूल गए, मेरे को तो नहीं आता, कुछ नहीं आता मेरे को तो। कॉन्फिडेंस लूज बेटे, सच्ची घटना बता रहा हूं मैं, कोई हवा में नहीं बोल रहा हूं, है ना। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या है कि उनको आता सब है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कभी टॉप 5 में नहीं आए, कभी टॉप 10 में नहीं आए, इवन टॉप 100 में भी किसी दिन नहीं आए, किसी दिन आ गए तो उस दिन तो पार्टियां हुई, क्या बात है, तो टॉप 100 में आ गए, और अल्टीमेटली वो सिलेक्शन ले जाते हैं, अच्छे से सम्मानजनक स्कोर के साथ सिलेक्शन ले जाते हो, क्योंकि मेहनत तो कर ही रहे वो, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस भी है। इसलिए ध्यान रखना, अकेली मेहनत से कुछ नहीं होगा, कॉन्फिडेंस अपने को रखना होगा। ये किसने बहकाया आपको? है बेटे, किसने बहकाया आपको? ना, ये गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी स्टूडेंट ने टॉप कर लिया इसका मतलब मेंटली ही साउंड। पेपर का फोबिया एक अलग होता है बेटे, जैसे एक अपना होम एग्जाम है, इसमें टॉप करना एक अलग बात है, और एक भाई नेशनल एग्जाम है, मान लो नीट का पेपर है, नीट का एग्जाम होने वाला है फाइनल, तो कई सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसकी खुद की एक्सपेक्टेशन है कि तू टॉप कर रहा है, तू टॉप करेगा कि नहीं, तेरे से अच्छा तो वो कर जाएगा या वो कर जाएगी, ये घूमने लग जाता है दिमाग में कि तू तो कंफ्यूज हो रहा है। और यदि एक बार मन में ये आने लग गया तो ये समझ लो कि हम आती हुई चीजें भूल जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को अप रखें, हाई रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओवर रखें, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस इज द घटिया थिंग, लेकिन जो लोअर कॉन्फिडेंस है तो सबसे घटिया चीज है भाई। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें कि जी हाँ प्रैक्टिस कर रहा हूं, हो जाएगा, मेरे को रूल पता है इसका, हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए अच्छा ये डायमेंशन वाले क्वेश्चन इनको क्या देखना है जी, इनको तो मैं निपटा दूंगा। हवा में कोई निपटेंगे भाई, प्रैक्टिस करेंगे, पहले तपस्या करोगे तो फिर कहीं जाके फल मिलेगा। ठीक
ठीक है ना। इसलिए आपको अपने को शुरुआत से ही ऐसा बिल्ड करना है मेंटली कि आप लोग बिल्कुल साउंड रहे। ठीक है ना जवानों। तो अगला सवाल दूं, रेडी हो जवानों, रेडी। ये रहा अगला सवाल। कुछ लोगों को सिर्फ समय दिखता है और टाइम होने के बाद तो जाना ही होता है। कोई रुका है टाइम के बाद? देखो एक बार मुंडी घुमाओ, पीछे देखो, ये नकली घड़ी है, नकली घड़ी। बेटे 15 मिनट बचे हुए हैं, कैसी बात कर रहे हो? देखो देखो 5 तो हैं, हैं? हाँ बेटे देखना, मान लो ये कोई डायमेंशन है, इसके अंदर ये जोड़ दी हमने। कोई बोलेगा नहीं भाई, जिसका आंसर जो आए वो लिख देना। इसका आंसर क्या आने वाला है मैं लिखते चलूंगा, आप बताते चलेंगे। M1L3T4 बी बॉम्बे है ना, M1L2T3 ऑप्शन सी, M0L1T1 ऑप्शन डी दिल्ली। हम नहीं बताएंगे। देख रहे हो, ऑप्शन चौथे पे जाने की नीयत है कई लोगों की। जो सही नहीं करेगा उसको मैं आज लेट भेजूंगा 10 मिनट। ये बढ़िया रहेगा ना, ये नियम अच्छा है। चलो बेटे क्या आंसर आएगा? आंसर क्या आएगा? हाँ बेटे कौन सा आएगा? देखो एक तो ये था, एक ये था, हो गए 2। एक आगे था, वो पेज मुड़ा हुआ था ना, ये रहा। बस ये 3 आगे वो 2 क्वेश्चन थे। हाँ एक ये बस, कोई ना एक आगे था, 7 कर दिए, वो कर दिए ये 2। देख लेना इनमें से कोई मिस तो नहीं हो गया। ए ओके बेटे देखो प्लीज, नन ऑफ दिस। क्यों बेटे? देखो बेटे सच बताओ ना, जो तुमने झुंड में बोला बोले कभी समझ में नहीं आया। इसलिए एक एक बोलो। जागने नींद से कितनी देर में, लेकिन ऐसे काम कोई चलेगा? ये अलग क्वांटिटी है, ये अलग क्वांटिटी है। हाथी में हाथी जुड़ सकते हैं, गधे कोई जुड़ेंगे? भाई साहब बताया मैंने, भाई लंबाई है तो लंबाई जुड़ेगी उसके अंदर। ऐसा कोई है कि उसमें वॉल्यूम जोड़ दोगे, उसमें टेम्परेचर जोड़ दोगे, नहीं जुड़ेगा ना। अब इसकी डायमेंशन अलग है, इसकी डायमेंशन अलग है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जो डी ऑप्शन था कि दिस ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल, ये ऑप्शन आएगा सही। वो तो मैंने जानबूझ के बोला था कि नहीं बताएंगे, नहीं मैं शुरू में बोल देता नॉट पॉसिबल तो सब इसी पे सोचते है ना। मैंने जानबूझ के नहीं बोला। और फिर कितनी देर लगाई तुमने आंसर देने में ना? हैं? वाह किया ही नहीं जी हमने, ये देख रहे हो हैं बेटे। ये पॉसिबल क्यों नहीं था, इसका कारण हमें मालूम होना चाहिए। 3 मिनट बाकी, जाने नहीं दूंगा बेटे। अब देखना, अब देखना, अब देखना। एक ये है M1L1T-2, ये M1L1T-2 में जुड़ेगा। यस बेटे एक मिनट शांत, अरे शांत, अरे शांत 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 शांत। रूबी बताएगी। M की पावर 2, L की पावर 2, T की पावर -4। निकम्मे लोगों, भाई साहब कितनी देर से एक ही बात बता रहा हूं बेटे। लंबाई में लंबाई जुड़ेगी तो लंबाई आंसर आएगी। ये जो चीज है ऐसी चीज जुड़ी तो आंसर भी डिट्टो यही आएगा, अलग नहीं आएगा। M1L1T-2 देख रहे हो, लास्ट में बोल दिया था। और शुरू वाला ऑप्शन में यही लिखता, M की पावर 2, T की पावर, यही लिखता मैं। और देखते ही राजू ये तो आता है जी मेरे को, और वहीं कलेश हो जाता बेटे। इसलिए जल्दबाजी नहीं। प्यारे जवानों टॉपिक समाप्त हुआ। कल हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, एरर वाले की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।
हैं।